नमस्कार। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। प्राइम टाइम में हम बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में, उसकी जानकारी आपको दी जाती है। इसके अलावा प्राइम टाइम में एक खास मुख्य मुद्दे पर बात भी होती है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर आपका ध्यान ले जाना ज़रूरी होता है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर बहुत सारे सवाल होते हैं और उन पर भी आपका ध्यान ले जाना ज़रूरी होता है। प्राइम टाइम में आज सबसे पहले आज दिन भर की कुछ खास खबरों की आपको जानकारी दे दूं। आज जम्मू कश्मीर में विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हुई है और इस भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, तो वहीं नदी नालों का उफनता पानी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आज अमरनाथ यात्रा का जम्मू से 3,472 यात्रियों का 20वां जत्था कश्मीर की ओर रवाना हो गया। 957 यात्री 39 वाहनों में सवार होकर बालटाल गए। वहीं 2,515 यात्री 95 वाहनों में पहलगाम रवाना हो गए। शिव भक्तों में यात्रा को लेकर बेहद उत्साह है। हालांकि आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नुनवान चंदनवाड़ी बेस कैंप का दौरा किया, वहां यात्रियों के साथ बातचीत कर सुविधाओं का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ यात्रा में सेवाएं दे रहे अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की भी खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि देश भर से श्री अमरनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु, इनसे राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्थानीयों को रोजगार भी मिला है। आपको बता दें कि 3 सप्ताह में 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर लिए हैं। इसमें विदेशों से आए हुए श्रद्धालुओं ने भी पवित्र हिमलिंग के दर्शन किए हैं और पिछले साल की तुलना में यात्रियों का आंकड़ा इस बार काफी ज्यादा है। वहीं जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश के चलते दरियाई चिनाब का जलस्तर लगातार बढ़ गया है, जिस कारण किनारे पर रहने वाले लोग बेहद खौफजदा हैं। चिनाब दरिया के बढ़ते जलस्तर से गड़खल गांव के लोगों के होश उड़ गए हैं। तेज बहाव के कारण गांव की जमीन जो है वो पानी में बह रही है। चिनाब दरिया के किनारे बनी इमारतें भी आज गिर गई, जिनका देखकर मंजर बेहद डरावना लग रहा था। जहां एक तरफ लेह में बादल फटने की घटना है, तो वहीं श्रीनगर और डोडा में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर के फकीर गुजरी नगीनार में बादल फटा। बादल फटने से एक स्थानीय घर को भारी नुकसान पहुंचा है और स्थानीय जो सड़क है वहां पर मलबा और पानी आने से ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो भी बंद पड़ गई है। वहीं डोडा की अगर बात करें तो बादल फटने से पुनेजा चिराला लिंक रोड का एक हिस्सा जो है वो बह गया है। रोड खुलने के लिए मैन मशीनरी जो है काम पर लगी हुई है और नाले का जलस्तर बढ़ने से एक ट्रक भी नाले में फंस गया था, जिसे रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 18 घंटों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो फिलहाल कुल मिलाकर कहें तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा मणिपुर दुष्कर्म मामले को लेकर भी आज विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इसको लेकर सलेड गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोपियों को फांसी की सजा देने की इन लोगों ने मांग की है। इन्होंने कहा कि मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करे सरकार। वहीं दूसरी तरफ दलित ओबीसी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी पार्टी ने भी आज इस मामले को लेकर भाजपा और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया और कहा कि आज देश में महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जबकि भाजपा का यही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बात प्राइम टाइम में गुस्साई प्रकृति को जो अब रौद्र रूप धारण करने को उतारू है। कहीं सैलाब आ रहे हैं तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है और कहीं भूकंप के झटके। ये प्रकृति का गुस्सा नहीं है तो और क्या है। आज विश्व भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हम कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं जो हर पल मानव जीवन पर खतरे की तरह मंडरा रही हैं। हम अक्सर पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, विशेष दिन का आयोजन होता है, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये सब काफ़ी हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए ईश्वर ने जिस खूबसूरत धरती को हम मनुष्यों के लिए दिया था, उस धरती के हम खुद ही तो दुश्मन बन चुके हैं। अगर आज प्रकृति को सबसे बड़ा किसी से नुकसान पहुंच रहा है तो वो इंसान ही तो है। फिर वो चाहे नुकसान वायु प्रदूषण के रूप में हो, जल प्रदूषण के रूप में हो, आदि ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज के लिए, जैसे हम डेवलप कहते हैं, तेजी से बढ़ रहा है। इस समस्या से पूरा विश्व जो है अवगत है, जानता है और उसको लेकर चिंता भी करता है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रह रहा है वो दिन ब दिन
खराब होता जा रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ती है तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी अब लगातार हम लोग सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के जो क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली है ना, वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने नए नए आविष्कार किए हैं जिस पर बहुत प्राउड फील करता है। इससे औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रवृत्ति तो बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य दिन प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिए जमीन पर कब्जा कर रहा है। यही कारण है कि आज जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में लगातार घुस रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। वहीं सड़कों और टनल्स के जाल लगातार बिछाकर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की बात कहते हैं। पेड़ और पहाड़ जिस तेजी से कट रहे हैं, आए दिन भूस्खलन हो रहा है, लोगों के घर इसकी चपेट में आ रहे हैं। भारी बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं उफनते दरियाओं के पानी लोगों के घरों और खेतों को लगातार निगल रहे हैं। सब कुछ निगलते हुए कि पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। इन सबको देखते हुए ज़रूरत है इस पर काम करने के लिए, और सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है जो पहाड़ों को थाम सके और प्रदूषण को काट सके, भूमि के गिरते जल स्तर को कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए एक दूसरे की ओर देखने के बजाय खुद से ही शुरुआत करनी होगी और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा। ये सिर्फ बातों तक ही महदूद नहीं होना चाहिए बल्कि ज़मीनी सतह पर इसे लागू करना चाहिए। जब हम खुद इसको लेकर पहल करेंगे तो ही हम पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। लेकिन हम कितना इसको लेकर संजीदा हैं और कितना हम इसके लिए चाहते हैं, क्योंकि आज खूबसूरत मौसम की बात हर कोई करता है, बारिश को एंजॉय हर कोई करने की बात करता है, लेकिन यही बारिश कई लोगों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा खौफनाक साबित होती है। और जब उनके घर, उनकी ज़मीन, उनका सब कुछ जब इस बारिश की चपेट में आता है तो दुखद एहसास होता है। और तब ऐसी खबरों को पढ़कर हम लोग भी बेहद दुखी होते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तभी नहीं होंगी जब हम सब जागरूक नहीं होंगे। जब तक हम अपनी प्रकृति को खुद नहीं बचाने की कोशिश करेंगे तब तक कोई भी इस प्रकृति को बचा नहीं पाएगा। और धरती को बचाने के लिए भी सबसे पहले हमें ही एक्टिव होना होगा। खैर, आज के प्राइम टाइम में हमने बात की कि क्यों लगातार प्रकृति जो है रौद्र रूप धारण कर रही है और इस रौद्र रूप के धारण करने से कितनी मुश्किलों से हम लगातार जूझ रहे हैं। और वक्त रहते अगर काम नहीं किया गया तो हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। खैर, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आपका प्राइम टाइम को लगातार सहयोग मिल रहा है और आप किस तरह के बदलाव इस कार्यक्रम में चाहते हैं वो सुझाव भी हमें आप समय समय पर देते रहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।